की किताब उसका 5 अध्याय उसका पहला पद एक बार। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। बाइबल कहती है यरूशलेम की सड़कों पर इधर उधर जाकर क्या करो, ढूंढो, और यदि कोई ऐसा मिल सके जो सच्चाई से न्याय करे, धर्म से न्याय करे, मेरी आज्ञाओं का पालन करे, मेरे नियमों के अनुसार चले, धार्मिकता का जीवन जिए, तो मैं उसके पापों को क्षमा करूंगा और मैं उस पर क्या करूंगा, दया करूंगा। यरूशलेम में जाकर इधर उधर क्या करो, ढूंढो ढूंढो। परमेश्वर यिर्मयाह के दिनों में यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत से लोगों को पूछा और बोला कि जाकर यरूशलेम में ढूंढो, यदि एक भी ऐसा जन मिल जाए, यदि एक भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो धर्म से न्याय करता हो, पवित्रताई का जीवन जीता हो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हो, परमेश्वर के नियमों को मानता हो, परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलता हो, तो मैं उस पर क्या करूंगा, दया करूंगा, मैं उस पर दया करूंगा। परमेश्वर कहता जाकर ढूंढो। और सच में हम कई बार परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर इस संसार में आकर ऐसे व्यक्तियों को क्या करता है, ढूंढता है। कैसे व्यक्तियों को ढूंढता है? ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जो पवित्रताई का जीवन जीते हो, जो खराई का जीवन जीते हो, जो ईमानदारी का जीवन जीते हो, जो परमेश्वर का भाने वाला जीवन जीते हो। एक ऐसे मनुष्य को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इसलिए यिर्मयाह के दिनों में परमेश्वर ने कहा जाकर पूरे यरूशलेम में ढूंढो, और मुझे लगता है शायद कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब हम एहेजकेल की किताब पढ़ते हैं, एक बार पढ़ेंगे एहेजकेल की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 30 पद हम पढ़ेंगे। एहेजकेल की किताब 22 अध्याय उसका 30 पद। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना तो बाइबल कहती है यिर्मयाह के दिनों में जब परमेश्वर ने बोला कि जाकर यरूशलेम में क्या करो, तुम एक ऐसे मनुष्य को ढूंढो जो धर्म से न्याय करता हो, पवित्रताई का जीवन जीता हो, और यदि ऐसा मनुष्य तुम्हें मिल जाए तो मैं उस पर और तमाम लोगों पर क्या करूंगा, दया करूंगा। लेकिन जब एहेजकेल की किताब में वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर ने एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा, लेकिन परमेश्वर को नहीं मिला। सो बाइबल यहां पर कहती है मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में, देश के निमित्त, लोगों के निमित्त उनके मध्यस्थ बनकर नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, लोगों और मेरे बीच में ऐसा खड़ा हो जाए कि मुझे उसका नाश न कि करना मुझे पड़े। नगर के निवासियों का और साथ में उस मनुष्य का भी नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। लेकिन ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर ढूंढ रहा है प्रियो। परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को इस पृथ्वी से, इस शहर रतलाम से, बाकी हम लोगों के बीच से ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता हो, पवित्रताई का जीवन जीता हो, खराई का जीवन जीता हो, ईमानदारी का जीवन जीता हो, परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीता हो। एक ऐसे मनुष्य को परमेश्वर क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। यिर्मयाह के दिनों में परमेश्वर ने पूछा जाकर ढूंढो, यदि कोई ऐसा मनुष्य मिल जाए तो मैं उस पर क्या करूंगा, दया करूंगा। एहेजकेल के दिनों में भी परमेश्वर ने बोला यदि कोई ऐसा मनुष्य मिल जाए तो मैं उसके जीवन के द्वारा पूरे नगर के अंदर काम करूंगा। लेकिन परमेश्वर कहते मुझे एक भी ऐसा मनुष्य ना मिला। प्रियो, परमेश्वर मुझ में और आप में भी, हमारे मध्य में भी एक ऐसे मनुष्य को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। कैसे मनुष्य को ढूंढ रहा है? एक ईमानदार मनुष्य को ढूंढ रहा है, एक खरे मनुष्य को ढूंढ रहा है, एक आज्ञा पालन करने वाले मनुष्य को ढूंढ रहा है। आज जबकि हम इस संसार में अंतिम दिनों में जी रहे हैं तो हम देखते हैं अधर्म बहुत बढ़ रहा है, पाप बहुत बढ़ रहा है, बुराई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन परमेश्वर चाहता है इस अधर्म, इस बुराई के बीच में कोई तो एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो नाके पर खड़े होकर परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर को पुकार
पुकार सके, अब्बा इस प्रजा पर आप क्या कीजिए, दया कीजिए। नूह के दिनों में मैं समझता हूं नूह ने, धर्म के प्रचारक ने उन दिनों के लोगों में लगातार प्रचार किया और कहा भैया जल प्रलय आने वाला है, इसलिए खाने पीने में ही मत मगन रहो, इस संसार की तमाम बुराइयों में मत फंसे रहो, जल प्रलय आने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति ने भी धर्म के प्रचारक नूह की बात को नहीं माना, नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर ने नूह के दिनों में क्या किया, जब जल प्रलय को भेजा तो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को तो बचा लिया, लेकिन सारी मानव जाति को नष्ट कर दिया। परमेश्वर चाहता है कोई एक व्यक्ति मिल जाए, लेकिन एजकेल के दिनों में जब परमेश्वर ने ढूंढा तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला। कहां कहां ढूंढा परमेश्वर ने, कहां कहां ढूंढा, किन लोगों के बीच में ढूंढा? पढ़िए इसी अध्याय का एक बार 25 पद से पढ़िए, 25 पद से। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के बीच में जाकर एक व्यक्ति को ढूंढना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने देखा इन दिनों के अर्थात एजकेल नबी के दिनों के भविष्यवक्ता भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। और परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं में देखा कोई एक तो ईमानदार मिल जाए, लेकिन परमेश्वर ने देखते समय भविष्यवक्ताओं के जीवनों को जब देखा तो उनके अंदर देखा उनके जीवनों में भी बुराई पाई जाती है। अर्थात तेरे भविष्यवक्ताओं ने क्या की है, राजगोष्ठी की है। गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला। प्राणियों को क्या कर दिया है। सो परमेश्वर को भविष्यवक्ताओं में भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके द्वारा परमेश्वर उस नगर के निवासियों को बचा पाता, नगर के लोगों को बचा पाता, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने भी अपने जीवन को बिगाड़ लिया था, अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया था, अपने स्वभाव को बिगाड़ लिया था, अपने सारे जीवन के तमाम गलत कामों को करने के कारण परमेश्वर के से वे फिर गए थे। और इसी कारण जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं में ढूंढा तो उनमें भी कोई एक भी ना मिला, एक भी ना मिला। सो नंबर 2 और किसमें ढूंढा परमेश्वर ने, इसी अध्याय का 26 पद पढ़ेंगे। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है। याजकों में परमेश्वर ने ढूंढा, भविष्यवक्ताओं में ढूंढा नहीं मिला, याजकों में परमेश्वर ने ढूंढा। तो याजकों में भी परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातों को पाया जिसके कारण वो एक व्यक्ति जो नाके पर खड़ा हो जाए और टूटे हुए बाड़े को संभाले, परंतु याजकों के बीच से भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने याजकों के जीवन में देखा तो परमेश्वर ने क्या देखा, ये भी मेरे नियम, मेरी विधि, मेरी व्यवस्था का पालन नहीं करते, वरन मेरे वचनों का अर्थ कैसे निकालते हैं, खींच खांच कर अर्थ निकालते हैं, और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया, अपवित्र कर देते हैं। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं कुछ भेद बाइबल कहती नहीं माना। आज की याजक भी तो यही कर रहे हैं, पवित्र अपवित्र में कोई भेद नहीं। आगे लिखा शुद्ध अशुद्ध में कोई भेद नहीं, जबकि परमेश्वर ने पुराने नियम में भी पवित्र अपवित्र में, शुद्ध अशुद्ध में क्या ठहरा था मालूम है, अंतर ठहराया था, भेद ठहराया था। यदि हम पुराने नियम को पढ़ें तो परमेश्वर ने यहां तक जानवरों के बीच में भी क्या ठहराया था, अंतर को ठहराया था कि तुम शुद्ध जानवर खाना परंतु अशुद्ध ना खाना। परमेश्वर ने उस अंतर को ठहराया, उस बोलना चाहिए अंतर को याजकों ने क्या कर दिया है, एक समान कर दिया है। पवित्र अपवित्र में उन्होंने कोई अंतर नहीं रखा, कोई भेद नहीं रखा, शुद्ध अशुद्ध में उन्होंने कोई भेद नहीं रखा। तो परमेश्वर ने जब याजकों में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहा, परमेश्वर को याजकों में भी एक व्यक्ति ऐसा ना मिला जो बाड़े को सुधारे। आज कई लोगों के बाड़े टूटे हुए, जुबान का बाड़ा टूटा हुआ है, हमारे होठों का बाड़ा टूटा हुआ है, हमारे जीवन का बाड़ा टूटा हुआ है, हमारे घर का बाड़ा टूटा हुआ है, हमारे परिवार का बाड़ा टूटा हुआ है, हमारी कलीसिया का बाड़ा टूटा हुआ है, हमारे समाज का बाड़ा टूटा हुआ है। इस बाड़े को सुधारने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर को मिल जाए तो, इस नाके पर खड़े होकर परमेश्वर को पुकारने वाला एक मनुष्य मिल जाए तो, परमेश्वर उस मनुष्य के द्वारा उस सारी
सारी प्रजा के जीवन में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर को एक नहीं मिला। हमने पढ़ा वो उसने भविष्यवक्ताओं में देखा, एक नहीं मिला। उसने याजकों में ढूंढा, एक नहीं मिला। और किस में ढूंढा? पढ़ेंगे इसी अध्याय का 27 पद। उसके प्रधान भेड़ियों के समान, उसके प्रधान, बाइबल कहती कैसे हैं? भेड़ियों के समान। भविष्यवक्ता भी बराबर नहीं, याजक भी बराबर नहीं, और प्रधान लोग भी कैसे नहीं है? बराबर नहीं है। उसके प्रधान भेड़िया बन गए। आज बहुत सारे प्रधान भेड़िया बन गए। बहुत सारे याजक खींच तान कर अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए वचनों का अर्थ बताते हैं। बहुत सारे भविष्यवक्ता भी आज सच्ची भविष्यवाणी नहीं परंतु झूठी भविष्यवाणी कर कर लोगों को इस संसार के लोभ में फंसा देते हैं। परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने सोचा भविष्यवक्ता में नहीं मिला कोई बात नहीं, याजकों में नहीं मिला कोई बात नहीं, कम से कम प्रधानों में से कोई एक व्यक्ति मिल जाए। लेकिन जब परमेश्वर ने प्रधानों को देखा तो क्या देखा? उनके प्रधान कैसे हैं? भेड़ियों के समान, अहेर पकड़ते, वे शिकार पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं, हत्या तक कर देते हैं, और प्राणघात करने के लिए तत्पर रहते हैं, वे तैयार रहते हैं। परमेश्वर ने देखा प्रधानों में भी कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। और परमेश्वर ने जब खोजा तो परमेश्वर ने पाया कोई एक व्यक्ति मुझे नहीं मिल पा रहा है। मेरे प्रियो, क्या हमारे बीच में परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा है? परमेश्वर हमारे बीच में भी एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कोई एक व्यक्ति ईमानदार खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति खराई से चलने वाला खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति खराई से बोलने वाला खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति खराई से सुसमाचार सुनाने वाला खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति खराई का जीवन जीकर लोगों को दिखाने वाला खड़ा हो जाए। एक व्यक्ति यदि खड़ा हो गया मेरी इच्छा के अनुसार, मैं उसके द्वारा पूरी प्रजा के अंदर क्या करूंगा? अद्भुत काम करूंगा। मुझे और आपको मालूम होना चाहिए, बाइबल कहती नूह के दिनों में नूह अपने समय में सबसे ज्यादा खरा मनुष्य था। अय्यूब के दिनों में अय्यूब अपने समय का सबसे ज्यादा खरा मनुष्य था। यदि एलिया के दिनों में देखें तो अहाब राजा से लेकर बहुत सारे लोग भ्रष्ट हो गए, वे मूर्ति पूजा में चले गए, परंतु एलिया अपने दिनों में बड़ी खराई के साथ भविष्यवाणी करता रहा, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता रहा। लेकिन आज के दिनों में भी हम देखें तो परमेश्वर को एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है। परमेश्वर चाहता कोई एक व्यक्ति तो खड़ा हो जाए नाके पर, कोई एक व्यक्ति तो मध्यस्थता की प्रार्थना करे भारत देश के लिए, कोई एक व्यक्ति तो प्रार्थना करे अपने परिवार के लिए, कोई एक व्यक्ति तो प्रार्थना करे अपने कलीसिया के लिए। उस एक व्यक्ति को परमेश्वर खोज रहा है। मेरे प्रियो, यदि हम यशायाह की किताब पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन यशायाह के दिनों में परमेश्वर ने यही सवाल पूछा, कौन जाएगा? कौन मेरे लिए जाएगा? है क्या कोई एक व्यक्ति जिसको मैं भेजूं और वो चला जाए और मैं उसके द्वारा काम करूं? यशायाह नबी सुन रहा था, उसने कहा प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। क्या मुझ में और आप में, हमारे मध्य में कोई एक व्यक्ति आज इस वचन को सुनकर ये कहने के लिए तैयार है, प्रभु मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं, मैं ईमानदारी से जीवन जीने के लिए तैयार हूं, मैं खराई का जीवन जीने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा सत्य सुसमाचार लोगों में ईमानदारी से खराई के साथ बताने के लिए तैयार हूं, मैं खराई से चलूंगा और लोगों को खराई के जीवन दिखाकर सुसमाचार सुनाकर तेरी उपस्थिति में लेकर आऊंगा। क्या कोई एक जन भी तैयार है? यदि एक जन तैयार है तो परमेश्वर उसके द्वारा इस पूरे भारत के अंदर, हमारे शहर के अंदर और इस प्रजा के अंदर काम करने के लिए भी तैयार है। सो बाइबल कहती परमेश्वर ने प्रधानों में देखा कोई एक व्यक्ति नहीं मिला। फिर उसके बाद कहां देखा? एक और पद पढ़ेंगे इसी अध्याय का 29 पद, 29 पद। देश के साधारण लोग भी, देश के साधारण लोगों में जाकर परमेश्वर ने खोजा। देश के साधारण लोगों में एक व्यक्ति मिल जाए। भविष्यवक्ता में नहीं मिला कोई बात नहीं, याजकों में नहीं मिला कोई बात नहीं, प्रधानों में नहीं मिला कोई बात नहीं, कम से कम साधारण लोगों में मिल जाए। क्योंकि परमेश्वर तो साधारण को भी असाधारण बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं। खुदा को योग्य नहीं चाहिए, अयोग्य भी है तो परमेश्वर उसको योग्य बनाकर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। सो इसलिए बाइबल कहती है तब परमेश्वर ने देश के साधारण लोगों को देखा, लेकिन देश के साधारण लोग भी अंधेर करते। हाँ, वे भी क्या करते हैं? अंधेर करते। ऊपर से लेकर नीचे तक सब क्या है? भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार है। आज भी तो भ्रष्टाचार है। आज भी तो हमारे देश में, हमारे शहर में
भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, कहीं पर भी हो भ्रष्टाचार है। सो एजकेल के दिनों में भी परमेश्वर ने जब साधारण लोगों को देखा तब क्या देखा, ये साधारण लोग भी क्या करते, अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। पराया धन छीनते हैं। हाँ, पराया धन छीनते हैं। अरे अपने में संतुष्ट नहीं रहते, पराया धन भी क्या कर लेते हैं, छीनते हैं। आज भी तो यही हो रहा है, लोग एक दूसरे का धन क्या करते हैं, छीनते हैं, स्वार्थ के लिए जल्दी धनवान होना चाहते हैं, जल्दी बोलना चाहिए। धनी बनने के कारण कई बार गलत रूप से भी दूसरों का धन क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। उनको नहीं लगता कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगी, उसको क्या तकलीफ होगी, उसको क्या पीड़ा होगी। ये धन तुम्हारे लिए फंदा भी बन सकता है, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि वे पराया धन क्या करते हैं, छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते, दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर, न्याय की चिंता भी नहीं करते, न्याय की चिंता छोड़कर दीन दरिद्र को पीसते। कई बार हम देखे होंगे कि मॉल में कई लोग जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े जब शोरूम में जाते हैं, जो प्राइस वहां पर रहती ना वही रेट देकर आते हैं। लेकिन जो रोड के किनारे गरीब लोग बैठे होते हैं उनसे क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। अगर किसी ने 20 रुपए की 250 ग्राम सब्जी बता दी, उसमें भी 5 रुपए कम करो ना भैया। और वहां पर अगर 5000 का भी बता दिया तो 10 रुपए भी कम नहीं करवाते। सो दीन दरिद्र को क्या करते हैं, बेचते हैं। और बाइबल कहती है और न्याय की चिंता छोड़कर। उन्हें ये लगता ही नहीं कि न्याय होगा, न्याय से अनजान हो गए। आज मसीहत विश्वासी न्याय की चिंता ही नहीं है उनको। उनके जो मुंह में आता वो बोलते, जो देखने की इच्छा होती वो देखते, जो सुनने की इच्छा होती वो सुनते, जो करने की इच्छा होती वो करते। अपने मन मर्जी से आज विश्वासी लोग जी रहे हैं, उनको न्याय से कोई लेना देना ही नहीं है, वे न्याय की चिंता ही नहीं करते। जबकि बाइबल कहती है हम सबका क्या किया जाएगा, न्याय। और न्याय बाइबल कहती है सबसे पहले हमसे ही शुरू होगा, विश्वासियों से ही न्याय शुरू होगा। इसलिए हम लोग कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए कि जब मेरा और आपका न्याय होगा तो क्यों हम गलत करें, क्यों हम अंधेर करें, क्यों हम बुराई करें, क्यों हम पाप करें, क्यों? क्योंकि न्याय के सिंहासन के सामने मुझे और आपको खड़े रहना होगा। सो बाइबल कहती है न्याय की चिंता नहीं करते, न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते, परदेशियों पर अंधेर करते। और यहाँ तो हम सभी परदेसी हैं, हम सभी संसार में क्या है, परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं। एक न एक दिन संसार छोड़कर हमें जाना ही होगा। सो एक दूसरे पर अंधेर नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। ये पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन बाइबल कहती है आजकल के दिनों में वे एक दूसरे पर अंधेर करते। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना फिर चाहा, परमेश्वर ने कहा मैंने इन सब में ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। भविष्यवक्ताओं में, याजकों में, प्रधानों में, साधारण लोगों में एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो नाके पर खड़ा होकर मेरी दुहाई दे सके। लेकिन बाइबल कहती एक भी व्यक्ति उसे ना मिला। आज भी तो परमेश्वर ढूंढ रहा है। इन अंतिम दिनों में आज भी खुदा मेरे और आपके मध्य में कोई एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ रहा है जो ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे, न्याय की चिंता करे कि मेरा और आपका क्या होगा, न्याय होगा, और उसके आधार पर काम करे। और यदि ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर को मिल जाए, ईमानदार व्यक्ति मिल जाए, तो परमेश्वर उसके द्वारा इस शहर में और पूरे जगत के अंदर क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर को मिला, वो कब मिला मालूम है? ईसाई के दिनों में एक व्यक्ति परमेश्वर को मिला। एक वचन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहले सामुएल की किताब उसका 13 अध्याय उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। पहले सामुएल की किताब उसका 13 अध्याय उसका 14 पद। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। हाँ, बाइबल कहती है जब परमेश्वर का दास सामुएल ने इजराइल का राजा होने के लिए पहले पहले शाऊल का अभिषेक किया, और जब शाऊल ने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, अर्थात जब परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों में से एक को भी रहने मत देना, उनके क्या वस्तुएं क्या जानवर सबको नष्ट कर देना, अर्पण की हुई वस्तु समझना। परंतु शाऊल राजा
राजा बनने के बाद उसने अमालेकियों को छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर को रिस दिलाया। जब परमेश्वर को क्रोध दिलाया तब परमेश्वर ने सामुएल नबी के द्वारा, जिसके द्वारा साउल का अभिषेक किया था, उसी नबी के द्वारा साउल को बोल दिया, परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए क्या जाना है? अयोग्य जाना है। परंतु अब तेरा राज्य बनाना इसलिए रहेगा। तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया एक है। ऐसे पुरुष को क्या कर लिया है? ढूंढ लिया है। यिर्मयाह के दिनों में ढूंढना चाहा, एहजकेल के दिनों में ढूंढना चाहा, कोई नहीं मिला। लेकिन उससे पहले यिशै के दिनों में एक पुरुष, बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने लिए क्या कर लिया है? ढूंढ लिया है, जो उसके मन के अनुसार जो उसके हृदय, उसके मन के अनुसार है। प्रियो, क्या हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के मन के अनुसार हूं? क्या मुझे और आपको देखकर और सुनकर परमेश्वर कहता है कि ये बेटा, ये बेटी मेरे मन के अनुसार है? परमेश्वर ढूंढ रहा है आज हमारे मध्य में से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दाऊद के समान, उन दिनों दाऊद मिल गया, वैसे हमारे बीच में से दाऊद के समान कोई एक जन ऐसा मिल जाए जो परमेश्वर के मन के समान हो। सो बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक मनुष्य को ढूंढ लिया है जिसका नाम दाऊद है, जो यिशै का बेटा है, जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को अपने ठहराया। प्रजा पर राजा होने के लिए, प्रधान होने के लिए क्या कर दिया है? ठहरा दिया। अगर हम परमेश्वर के मन के अनुसार होंगे तो परमेश्वर अपनी प्रजा पर, अपने अपने लोगों पर हमें राजा और प्रधान के रूप में क्या कर देगा? ठहरा देगा। इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहा है प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो टूटे हुए बाड़ों को सुधारे, एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो नाके पर खड़े होकर परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर इस प्रजा पर दया कीजिए। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। सच में जब परमेश्वर ने यिशै के दिनों में दाऊद को देखा, जो उसके हृदय, उसके मन को भाने वाला था, परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। वो साधारण सा व्यक्ति था, वो एक छोटा लड़का सा ही था, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजराइल का उसे राजा बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति उसे मिल गया। और सच में दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, उसका जीवन जब हम अध्ययन करते हैं तो जब कभी वो गलत करता था ना, तुरंत पश्चाताप करता था। बोलता था प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझ पर दया कर। दाऊद का जीवन जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा दाऊद ने कोई भी गलती की हो तुरंत उसने परमेश्वर से माफी मांगी, परमेश्वर मुझे माफ कीजिए। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तेरा घराना हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए बनाए रखूंगा, जो आज तक बना हुआ है। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर मुझ में और आप में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है जो नाके पर खड़े होकर टूटे हुए बाड़े को क्या करे? सुधारे। क्यों हम में से बहुतों के बाड़े आज क्या हैं? टूटे हुए। बाड़े टूटे हुए से मतलब यही है कि जब एक चरवाहा होता है ना, वो एक बाड़े के अंदर अपने भेड़ों को रखता है। यदि वो बाड़ा टूटा हुआ है तो भेड़े क्या हो जाएंगी? तितर बितर हो जाएंगे, या जंगली जानवर निकलकर उन्हें फाड़ डालेंगे। ऐसे ही हमारे बाड़े आज जो हैं वो टूटे हुए, सुधारने के लिए परमेश्वर हम में से ढूंढ रहा है। क्यों ना हम अपने बाड़े को सुधारें। सो परमेश्वर वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे।